हेलो बच्चों। हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण देखे थे और मूल समीकरण तो यही था, एच न्यू बराबर के ई मैक्स प्लस फाई नॉट। इसी को और भी तरीके से लिखा गया था, के ई मैक्स को यहाँ पर यानी गतिज ऊर्जा उच्च, इस फाई नॉट को इधर किए तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, और यहाँ पर हम यूज किए हैं कि फाई नॉट बराबर क्या होता है एच न्यू नॉट, तो फाई नॉट के स्थान पे हम एच न्यू नॉट दे दिए तो के मैक्स बराबर ये, और यहाँ पर हम एच को कॉमन लिए हैं तो के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब के ई मैक्स बराबर ये भी बताए थे कि ई भी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये सारा जो है समीकरण का रूप, ये सभी समीकरण हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन समीकरण ही कहलाता है। एग्जाम में आपको कोई भी समीकरण दे के पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला की पॉइंट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आइंस्टीन की ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये जो समीकरण है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, ये खोज के लिए इन्हें आइंस्टीन साहब को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक बात और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब इन्हें नोबेल प्राइज मिला था तो 1906 से लेके 1916 के दशक में मिलिकन साहब थे जो तेल बूंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकालने का काम किए थे। तो उन्होंने आइंस्टीन साहब की जो समीकरण था प्रकाश विद्युत समीकरण को असत्यापित करने गए, लेकिन और असत्यापित करने के दौरान उन्होंने कई सारे प्रयोग किए। खास करके ये जो यहाँ से अगर हम ये समीकरण भी हम निकाले थे और इसको अगर हम हटाएं तो यहाँ से हम क्या लिखे थे, न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल बट्टा एच ई न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये स्लोप, ये ढाल आया था एच बट्टा ई, और इसकी सहायता से ई का मान से वह एच प्लांक नियतांक का मान निकाले मिलिकन साहब, और देखा गया कि जो एच का मान था 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, उसका उन्होंने भी इसका मान इसी के करीब निकाला। तो करने गए उनको असत्यापित, लेकिन मिलिकन साहब भी उस समीकरण को सत्यापित कर दिए। तो इनके लिए उस योगदान के लिए मिलिकन साहब को भी 1923 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। तो अच्छे लोग से दुश्मनी भी ठीक होती है। 1921 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी का आइंस्टीन साहब को मिला, और 1923 ईस्वी में मिलिकन साहब को मिला। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति को बताता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होता है, जिसमें कण प्रकृति आप प्रकाश विद्युत प्रभाव से बता सकते हैं। प्रकाश के कण प्रकृति को क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन इफेक्ट और रमन प्रभाव के द्वारा भी समझाया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि ये क्रॉम्पटन प्रभाव क्या है। तो कहता है जब उच्च ऊर्जा का फोटोन उच्च ऊर्जा में क्या सब हो सकता है, जैसे एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया, तो इसके पास उच्च ऊर्जा होता है। तो वह जब किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोई ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन है उस पर आपतित होता है तो फोटोन की ऊर्जा और आवृत्ति कम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, ऊर्जा आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के उल्टा संबंध रखता है, तो ऊर्जा और आवृत्ति कम होगी तो उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा, और इसी प्रभाव को क्रॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। अगर हम रमन प्रभाव का बात करें तो जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम में अणु या परमाणु से अप्रत्यास्थ इनइलास्टिक प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का तरंगदैर्घ्य में कमी अथवा वृद्धि हो जाता है, और इसी प्रभाव को हम रमन प्रभाव कहते हैं। क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सारे के सारे प्रकाश के कण प्रकृति को बताता है। तो अब हम लोग प्रकाश सेल या फोटो सेल जिसे हम कहते हैं पढ़ेंगे। प्रकाश सेल क्या है? तो यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फोटो सेल या प्रकाश सेल एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा युक्ति है, ऐसा यंत्र है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह जो सेल है, यह फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का ही एक
व्यवहारिक अनुप्रयोग है। और इस सेल को कभी कभी हम लोग विद्युत नेत्र भी कहते हैं। विद्युत नेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग विद्युत नेत्र में किया जाता है। उपयोग में हम चर्चा करेंगे। अब इसकी संरचना क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। तो एक फोटोसेल में एक अर्ध बेलनाकार प्रकाश संवेदी धातु पट्टिका, जिसे सी से दिखाएंगे और उत्सर्जक हम उसको कहेंगे सी होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं अर्ध बेलनाकार धातु पट्टिका, ये सी होता है। और एक तार का पास, और यह एक तार जो होता है वह होता है लूप। और ये एक संग्राहक होता है एनोड, एनोड के रूप में ये होता है। एक निर्वाचित कांच या क्वार्ट बल्ब लगे रहते हैं। ये जो बल्ब है ये ऊपर, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये निर्वाचित कांच या क्वार्टज बल्ब होगा, ये लगा रहता है। और किसी बाह्य परिपथ से इसे उच्च विभव बैटरी से आप देख रहे हैं कि इसे जोड़ा गया है। और साथ में माइक्रो एमीटर भी इसके साथ संयोजित किया गया है, माइक्रो एमीटर। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। आप बना सकते हैं ये निर्वाचित कांच, ये एनोड, ये कैथोड, ये तार, ये बैटरी और ये माइक्रो एमीटर। अब ये काम कैसे करता है, तो काम कैसे करता है यानी इसका वर्किंग क्या है, कार्य क्या है। तो जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति कैथोड के पदार्थ की देहली आवृत्ति से अधिक होती है तो प्रकाश को कैथोड पर आपतित करने से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है कि ये जैसे प्रकाश, ये हम दिखा रहे हैं आपतित प्रकाश, ये आपतित प्रकाश है। यह कैथोड पे आके गिरेगा तो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। चूंकि प्रकाश के कारण उत्सर्जन हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम इसे फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और ये सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन इस एनोड द्वारा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड द्वारा एकत्रित कर लिए जाते हैं। सभी फोटोन इधर आके एकत्रित हो जाएंगे और ये जो एकत्रित हो जाते हैं और बाहरी परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया तो इससे ये परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और ये एक तरह से काम किया। उसके बाद अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो यह धारा भी बढ़ जाती है। और जब इस आपतित प्रकाश को हम डालना बंद कर देते हैं तो धारा का प्रवाह भी रुक जाता है। तो इस तरह से काम करता है फोटोसेल। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसका उपयोग कहाँ है, फोटोसेल का उपयोग। तो लिखेंगे कि फोटोसेल का निम्नलिखित उपयोग है। आप लोग लिखें, फोटोसेल का निम्नलिखित उपयोग है। बोल देता हूं। पहला उपयोग में लिखेंगे कि इसका उपयोग टेलीविजन एवं फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका उपयोग टेलीविजन एवं फोटोग्राफी में किया जाता है। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग विद्युत नेत्र में किया जाता है। विद्युत नेत्र को जो है यह चोर सूचक घंटी भी कहते हैं। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका उपयोग चोर सूचक घंटी में किया जाता है। होता क्या है कि इस यंत्र को कोषागार जैसे स्थान पर ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहाँ चोरी का भय होता है। तो क्या करता है कि जब चोर आता है तो तिजोरी खोलने के लिए टॉर्च से प्रकाश डालता है। प्रकाश जैसे ही डालेगा वह प्रवाह पूरा हो जाता है, विद्युत परिपथ में पूरा हो जाता है। और विद्युत परिपथ में पूरा हो जाने के कारण उसमें एक घंटी लगा के रखता है, जिससे वह घंटी बजने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि चोर आया है। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग लिखेगा कि जो ऑटोमेटिक डोर है यानी स्वचालित दरवाजे, इसका उपयोग स्वचालित दरवाजे में किया जाता है। मतलब वैसा दरवाजा जो स्वतः खुलता है बंद होता है, इसमें यह किया जाता है। चौथा उपयोग लिख सकते हैं कि इसका उपयोग सड़कों पर बत्तियों के स्वचालित स्विचों के रूप में किया जाता है। स्वचालित स्विच कहाँ पर, सड़कों पर। इसका उपयोग सड़कों पर बत्तियों के स्वचालित स्विच के रूप में किया जाता है। पांचवा अगर हम बात करें तो बहुत सारा उपयोग है, इसमें आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग
अंतरिक्ष में किया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र में किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र में किया जाता है। और भी अनुपयोग है, 5 लिखिए काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।